हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है विविध परियोजनाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट करेंगे। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना जो है इसका जो संबंध है झेलम नदी से है। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वुलर बैराज। भारत ने वर्ष 1984 में वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण को जो है प्रारंभ किया था। 27 नंबर है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा झेलम नदी पर है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान के द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत के द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान के द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत के द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह नदी है चिनाब नदी, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिला में जो है, डोडा जिला चिनाब नदी पर बनाई गई है, डोडा जिले में। 29 नंबर है, बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है जम्मू और कश्मीर में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, देखिए, दमनगंगा गुजरात राज्य में, गिरना महाराष्ट्र में और पांबा केरल में, यानी डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, दमनगंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमनगंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर निर्मित है। पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के याद रखिएगा, पट्टानमथिट्टा जिले में स्थित है। स्पष्ट है कि सभी युग्म सुमेलित हैं। 31 है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां अवस्थित है? उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। 32 है, 32 में पूछा गया है कि महाकाली संधि, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? याद रखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। 33 है, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन, राणा प्रताप सागर का जो संबंध है मध्य प्रदेश। देखिए, चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का संबंध इसी नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है। 34 है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है किस राज्य में? गुजरात में। याद रखिएगा, ए ऑप्शन। देखिए, कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी यानी गुजरात के पार एक बांध यानी डैम बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल और औद्योगिक प्रयोग के लिए किया जाएगा। 35 है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बी ऑप्शन,
चंबल परियोजना का जो संबंध है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ दिया गया, जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चंबल परियोजना का संबंध जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से है, जबकि अन्य सभी युग्म सुमेलित हैं। 36 है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सुइल नदी पर अवस्थित है। सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, शिव समुद्रम का संबंध केरल से दिया गया है, जो कि कर्नाटक से होना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो जवाहर सागर शक्ति परियोजना है यह राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक और गांधी सागर मध्य प्रदेश। 38 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए सी ऑप्शन में नागार्जुन सागर का संबंध गोदावरी नदी से दिया गया है। नागार्जुन सागर का संबंध गोदावरी नदी से दिया गया, जो कि कृष्णा नदी से होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए नांगल बांध का संबंध सतलज नदी से, सरदार सरोवर का नर्मदा, नागार्जुन सागर का कृष्णा और हीराकुंड बांध का महानदी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट प्रश्न है 39, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का जो स्थल है वह पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इसके पूर्व की 2 इकाइयां प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 का संबंध सिक्किम राज्य से है। तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गमित होकर पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। 40 नंबर है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा सिक्किम। ठीक है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, डी ऑप्शन। 41 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए रिहंद परियोजना का जो संबंध है रिहंद नदी, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, तो आपका सही जवाब होगा रिहंद परियोजना का संबंध सोन। ठीक है, इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, सही जवाब है बेतवा। इसके बाद टिहरी बांध परियोजना है। टिहरी बांध परियोजना का संबंध भागीरथी से है और रामगंगा परियोजना का रामगंगा नदी से है। तो सही विकल्प है सी ऑप्शन। और इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिहंद परियोजना, रिहंद जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर और रामगंगा परियोजना का जो संबंध है वो रामगंगा नदी। 42 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। 43 है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? याद रखिएगा चिनाब नदी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता 390 मेगावाट है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, नागार्जुन सागर कावेरी जो दिया गया है सही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए दुलहस्ती जो परियोजना है इसका संबंध है चिनाब नदी से,
इंदिरा गांधी नहर का सतलज नदी से, नागार्जुन सागर का कृष्णा नदी से और उकाई का ताप्ती नदी से। 45 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए इसका जो सही जवाब होगा, जवाब पहले देख लेते हैं कि इसका सही जो ऑप्शन है क्या है। देखिए इसका सही ऑप्शन है, मिलान कर लेते हैं। वैसे डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और देखिए जो भद्रा है, भद्रा जलाशय, इसका संबंध है कर्नाटक से, भद्रा का कर्नाटक से है। इसके बाद भवानी सागर, इसका संबंध तमिलनाडु से है, भवानी सागर का तमिलनाडु। इसके बाद गांधी सागर है, इसका जो संबंध है मध्य प्रदेश से है। और राणा प्रताप सागर का राजस्थान से है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। भद्रा जलाशय जो है कर्नाटक में, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान। 46 है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए बी ऑप्शन में तलाया बांध का संबंध कोनार नदी से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तिलाया अथवा तलाया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। बी के अलावा अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। 47 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन दिया गया, नागार्जुन सागर का जो संबंध है गोदावरी नदी से है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। 48 है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो है स्थित है किस राज्य में। उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। 49 है गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, बताइए। तो गोविंद वल्लभ जो सागर है कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए बेतवा जो नदी है इस पर कौन सा बांध है। बेतवा का जो संबंध है माता टीला बांध से, माता टीला। महानदी का जो संबंध है हीराकुंड बांध से, ठीक है। और चंबल का जो संबंध है आपका गांधी सागर बांध, और ताप्ती का काकरापारा। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बेतवा नदी का संबंध जो है माता टीला बांध से है, महानदी का हीराकुंड बांध से है, चंबल नदी का गांधी सागर बांध से है, ताप्ती नदी का काकरापारा बांध से है। 51 है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा बिहार और उत्तर प्रदेश की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968 से 1969 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र के लिए जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। 52 है निम्न में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। निम्न में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप याद रखिएगा किसाऊ बांध जो है यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है। टोंस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में विकल्प बी को चयनित किया था। 53 है, इसमें सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तिलैया बांध जो है, तिलैया बांध, इसका जो संबंध है बराकर नदी, तिलैया बांध बराकर,
पंचेट हिल बांध, दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल और माता टीला बांध, बेतवा। तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। तिलैया बांध बराकर नदी पर, पंचेट हिल बांध दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर और माता टीला बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। 54 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, कमेंट करिए। देखिए मिलान अगर कीजिएगा तो इसका सही जो ऑप्शन होगा आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए मिलान करते हैं। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना का संबंध जो है आपको मालूम है, रिहंद नदी। नागार्जुन सागर परियोजना भी मालूम है किसका, इसका जो संबंध है किस नदी से है, तो कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध कृष्णा। पोचमपाद परियोजना का जो संबंध है गोदावरी नदी और माता टीला परियोजना का बेतवा। याद रखिएगा सही विकल्प होगा डी विकल्प, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। रिहंद परियोजना का संबंध रिहंद नदी से है, नागार्जुन सागर परियोजना का कृष्णा नदी से है, पोचमपाद परियोजना का गोदावरी और माता टीला परियोजना का बेतवा नदी से है। 55 है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, तो याद रखिएगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो बांध है सिंचाई के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? शिव समुद्रम बांध का निर्माण 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। यह बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। वर्तमान में भारत में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं। 56 है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? याद रखिएगा महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर आपत्ति है क्योंकि बबली प्रोजेक्ट के गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थित होने के कारण निम्न धारा पर स्थित पोचमपाद या पोचमपादु बांध, जिसे यह जो है तेलंगाना में इसको पानी कम प्राप्त होगा। 57 में प्रश्न संख्या जो 57 है, इसमें भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। दुलहस्ती, दुलहस्ती का संबंध जो है किस नदी से है? याद रखिएगा चिनाब नदी से। गांधी सागर का जो संबंध है किस नदी से है? गांधी सागर का चंबल से है। उकाई का बताइए, उकाई का तापी और तवा का तवा नदी से है। यानी इसका जो सही विकल्प है बताइए डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही विकल्प है। और दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दुलहस्ती जो बांध है इसका संबंध चिनाब नदी से, गांधी सागर का चंबल से, उकाई का तापी से, तवा का तवा नदी से है। 58 है। मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा मलमपुझा नदी पर। मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर अवस्थित है। यह केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में अवस्थित है। मलमपुझा मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का पालक्कड़ एवं त्रिशूर जिला जो है लाभान्वित होता है। त्रिशूर जिला। 59 है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन। देखिए सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 60 है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा पेरियार। चेरुथानी बांध पर, जो चेरुथानी बांध है यह पेरियार नदी पर अवस्थित है और यह केरल के इडुक्की जिले में है। 61 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। 61 में सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करते हैं। देखिए इसमें जो दिया गया है इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ए ऑप्शन। ए विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। देखिए जो सिद्धमुख परियोजना है इसका संबंध जो है हनुमानगढ़ एवं चूरू, और नर्मदा परियोजना का जो संबंध है नर्मदा परियोजना जालौर और बाड़मेर। जवाई परियोजना का संबंध जो है जालौर, पाली और जोधपुर, और जाखम परियोजना का जो संबंध है उदयपुर और प्रतापगढ़। तो याद रखिएगा इसके बारे में दोबारा से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए, मुख्य सिंचाई परियोजना और सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जो जिले हैं, सिद्धमुख परियोजना का जो संबंध है या इस परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं वह हनुमानगढ़ और चूरू। नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिले हैं जालौर और बाड़मेर। जवाई परियोजना से लाभान्वित जो जिले हैं वह जालौर, पाली एवं जोधपुर। और जाखम परियोजना से जो लाभान्वित होते हैं वह है कौन से जिला? उदयपुर और प्रतापगढ़। 62 है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? याद रखिएगा, सतलज नदी। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। इस बांध की ऊंचाई यानी फाउंडेशन सहित 167 मीटर होगी और इस बांध पर निर्मित जलाशय के जल का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा यानी एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। 63 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? याद रखिएगा, उत्तरी कोयल, डी ऑप्शन। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के जो मेदिनीनगर है यहां पे उत्तर कोयल यानी मंडल डैम परियोजना के सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल यानी सोन नदी की सहायक नदी है, इस नदी पर निर्मित है, उत्तरी कोयल नदी पर। 64 है, अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो याद रखिएगा, जो समानता है वह जल भंडारण का यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अलियार, ईसापुर और कंसावती तीनों जो जल है, इन तीनों में जो समानता है वह है जल भंडारण। यहां पे या इन तीनों में जल का भंडारण किया जाता है। अलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, ईसापुर बांध महाराष्ट्र में पेनगंगा नदी पर और कंसावती जलाशय पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में मुकुट मणिपुर में स्थित है। याद रखिएगा। 65 है, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? केलो सिंचाई परियोजना, बी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ की केलो सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। 66 में आपको मिलान करना है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, जो महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण है, इसमें शामिल राज्यों की जो संख्या हो कितना है? तो याद रखिएगा, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल राज्यों की जो संख्या है वह है आपका 3। ठीक है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल राज्यों की संख्या 5 है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल राज्यों की संख्या 4 है और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में 2 है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल राज्यों की संख्या 3 है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल राज्यों की संख्या 5 है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल राज्यों की संख्या 4 है। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल राज्यों की संख्या 2 है। ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कृषि से संबंधित डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।